हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपकी सारे पाठों का प्रश्न उत्तर बताएंगे। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न उत्तर इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए 2022 में आया है। कवि कहाँ संबोधित, कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो आपको क्या लिखना है? वाणिम। वाणिम मतलब सरस्वती माँ को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि वाणिम काम वादयंतु प्रार्थयति, मतलब क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है कवि? तो आपको लिखना है वीणाम, मतलब वीणा बजाने के लिए। अगला प्रश्न है, कवि कीदृशीं वीणाम निदादयितुं प्रार्थयति। ठीक है, मतलब कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है? तो नवीनाम, मतलब नई वीणा बजाने के लिए। देखिए दो क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन 2022-23 कंटिन्यू 2 साल आया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। माता काम आदिश्यति, मतलब माता ने किसको आदेश दिया? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? पुत्रीम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या लिखा है? स्वर्ण काका कान अखादत। ठीक है, सोने के कौए ने किन को खाया? तो आपको लिखना है तंडुलान। तंडुलान मीन्स चावल को। ठीक है। प्रासाद कीदृशा वर्तते। ठीक है, मतलब महल कैसा है? तो आपको क्या लिखना है? स्वर्णमया, मतलब जो महल है सोने का बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, मतलब मल्लिका पूजन के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? काशी विश्वनाथ मंदिरम, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके बाद आपके अगले प्रश्न हैं, क्या लिखा हुआ है? उमायाः पितामहेन कति सेठ कमितम दुग्धम अपेक्षति स्म। ठीक है, उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? तो आपको क्या लिखना है? 63 सेठ कमितम, मतलब 300 लीटर। कानिचंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म, मतलब कौन चंदन की जीभ का लालच बढ़ा रहे थे? तो आपको लिखना है मोदकानि, मतलब लड्डू। नंदिन्या पाद प्रहारे कह रक्त रंजितम अभवत। ठीक है, नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया? तो आपको लिखना है चंदना। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्तता क्षीणम कीदृशा भवति, धन से क्षीण कैसा होता है? तो आपको लिखना है अक्षीणः। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपका है, कुत्र दरिद्रता न भवेत, मतलब कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? तो वचने, मतलब वचन में। वृक्षा स्वयं कानि न खादयन्ति, वृक्ष क्या नहीं कर सकता खुद का? फलम। ठीक है, फल नहीं खा सकता अपने खुद के। पूरा काल लद्भी भवति। ठीक है, पहले क्या छोटी होती है? तो आपको लिखना है छाया। तो ये आपके रहे। इसके बाद अगले क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इनको भी देख लीजिए, आया तो कभी नहीं है बट देख लीजिए। चटका कया तृण सलकादिकम, तो आपको लिखना है चंचवा, चोंच से। चटका कस्य शाखायाम नीडम रचयति, तो क्या लिखना है? वट द्रुमस। कहा तंद्रालु भवति, आपको लिखना है बाला। ठीक है, इसके बाद जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो ये रहे, क्या लिखा है? मार्ग भ्रांता संध्या कुत्र उपैति। ठीक है, रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ आता है? तो ग्राहम। खगोत्तमा कीदृशीं गिरम व्याजहार, तो आपको शुभाम लिखना है। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वरम चकारा, जटायु किससे रावण के शरीर में घाव कर दिया? तो आपको लिखना है चरणाभ्याम, पंजों से। ठीक है। आयत लोचना का सीत, बड़ी बड़ी आंखें वाली कौन थी? तो आपको लिखना है सीता। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न है आप लोग के सामने, मानवा कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, पर्यावरण कुछ हो। देखिए स्टूडेंट, आपको एक पदेन जो प्रश्न उत्तर है ना, सारे प्रश्न उत्तर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं रहता बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते इसमें, तो आपको वने लिखना है। अजात शिशु कुत्र संरक्षितम तिष्ठति, तो मातृ गर्भे लिखना है। प्रकृति के साम संरक्षणाएं यतते, तो आपको लिखना है सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, ग्रह मागत्य तया का समुद्र घटिता, तो आपको मंजूषा लिखना है। इसके बाद लोभ विष्टा बालिका कीदृशम मंजूषा नयत, तो आपको बृहत्तम लिखना है।
गीतिम कथम गातुम कथयति तो आपको मृदुम लिखना है। सरसा रसाला कदा लसति तो आपको बसंता लिखना है, मतलब रसीले आम कब सुशोभित होते हैं? वसंत में। ठीक है, इसके बाद जो आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं वो ये रहे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बालका कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यते तो आपको लिखना है पुष्पोद्यानम। पुत्रः केन हतः इति जीर्ण धना वदति तो आपको सेनेन लिखना है। पुरुषः शिक्षकताभि किम करो तो आपको लिखना है सेतु निर्माण प्रयासम, पुल बनाने का प्रयास। मकरालये का शिलाभि सेतुम बबंध तो आपको लिखना है रामा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, क्या लिखा है? आर्षवचनम किमस्त तो ऋषिवचनम लिखना है। ठीक है, या आप अथवा में धर्मो रक्षति रक्षा भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, लोक रक्षा कया संभवती तो आपको लिखना है प्रकृति रक्षा, 2022 में आ चुका है। अन्नस्य कीदृशम भागः मना तो आपको लिखना है यो अनिष्ठा। ठीक है, मध्यमानस्य दग्ना अनिष्ठा भागः किम भवति इसमें आपको लिखना है सर्पी। इसके बाद क्या लिखा है? मना कीदृशम भवति तो अन्नमयम लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? ठीक है, ये आपका सही रिक्त स्थान आ गया, इसको स्किप करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर, क्या लिखा हुआ आपके सामने? वणिक्य पुत्र से नाम की मासीत तो आपको लिखना है जीर्ण धना। ठीक है, तुला कै भक्षिता आसीत तो आपको मूसैका लिखना है। ठीक है, तुला कीदृशा आसीत तो लौ घटिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2023 में प्रश्न आया था सोन कीदृशे दिवसे पर्यटति तो आपको लिखना था विद्याध दिवसे। ठीक है, गर्मी के दिन में। ये आपके रहे एक पदेन। अब आते हैं पूर्ण वाक्य, मतलब एक वाक्य में। एक वाक्य में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, पहला आपके आया है वसंते किम भवति वसंत में क्या होता है? तो वसंते मधुर मंजरी पंजारी भूतमाला सरसा रसाला लसंत ललित कोकिला काकलीनाम चा कलापा विल्फंती मतलब वसंत में मधुर मज्जरियों से पीले हुए रसीले आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और सुंदर कोयलों को समूह का कूजन अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद पहला भी आपको तैयार करना है। क्या कवि वाणी किम कथयति तो कवि वाणी नवीनाम वीणाम वादयुतुम ललित नीलाम च मृदु गीतम, ये आपके एग्जाम में आ चुका अभ्यास प्रश्न पत्र में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशा आसीत् तो आपको लिखना है दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। बालिकाया पूर्वम कीदृशम काका न दृष्टम आसीत् तो आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। 2023 में आ चुका है, देखिए निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कान्य प्रस्यत तो इसको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपके अगले प्रश्न है इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2023 में आया है, इसको भी देख लीजिए। काला कस्य रसम पीवति समय किसका रस पीता है तो काला आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्यम कर्मम रसम पीवति तो ये आपको लिखना था। ठीक है, इसके बाद क्या आपके सामने प्रश्न मास पर्यंतम धेनु अदोहनश्च किम कारणम आसीत ये प्रश्न आपको तैयार करना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रत ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। ठीक है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है तो ये होती है आपके सामने सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। सज्जनानां मैत्री पूरा लद्वी बुद्धिमती चा पश्चात भवति ये आपको याद करना है। ठीक है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छति कब खेलने चला गया तो पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत जब खेलने का समय था, मतलब जब पाठशाला जाने का समय था तब वही खेलने चला गया। ठीक है, इसके बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा। क्या लिखा हुआ है बालका चटकाए क्रीडनार्थम कीदृशम लोभ दत्तवान खेलने के लिए बालक ने चिड़ियों को खेलने के लिए किस प्रकार का लालच दिया तो बालका चटकाए क्रीडनार्थ स्वादुभच्च कवलेनम लोभम दत्तवान ये आपको याद करना है। इसके बाद 2022-23 लगातार आया हुआ है, इसको भी देख लीजिए क्या लिखा है। ये आपका अनधीता तपोदत्ता कै गर्हितो अभवत इसको भी तैयार करना है। इसके बाद ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा और ये आपके सामने 2023 में आया हो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। पतगेश्वरा रावणस्य कीदृशम चापम ससरम बभज्जा। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। स्वार्थांधा मानव किम करोति मतलब स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है ये प्रश्न भी तैयार करना है।
इसके बाद 2023 में आया है, क्या लिखा हुआ है, अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षणं कथं करणीया। तो अस्माभि प्रकृति रक्षणीय तेन च पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति, ये तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आप और प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, ये रहे आपके सामने। खिन्ना बाल का स्वाम किम कथयत, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। ये रहा आपके सामने 2022 में आया है, प्रकृति प्रमुखत्वानि कानि संधि। ठीक है, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशस्य, प्रकृति, ये सब मेन तत्व हैं। ठीक है, और 2023 में ये प्रश्न आया था, इसको भी देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न आपको बताए, सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। डेफिनेटली एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।